हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज हम बात कर रहे होंगे। मैंने एक मॉडल पेपर तैयार किया है जिस हिसाब से नया आपका आया हुआ था कि किस टाइप के आपके क्वेश्चन बनेंगे एग्ज़ाम में, तो उस हिसाब से मैंने अपनी तैयारी के साथ जो है ये मॉडल पेपर बनाया है। ठीक है, तो आई होप इसमें कोई कमी नहीं रहेगी। फिर भी अगर आप लोग को लग रहा है कि इसमें कुछ भी कमियां हैं तो आप मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो ये पेपर 7 आपका जो है एजुकेशन इन द इमर्जन इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जो आपका कॉमन पेपर है, उस कॉमन पेपर के मैंने ये मॉडल पेपर बनाए हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि हम आपको हर पेपर के ऐसे कुछ मॉडल पेपर दे पाएँ। ठीक है, तो आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे उतना मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए ऐसे मॉडल पेपर लाने का प्रयास करूँगी। ऐसे ऊपर दिया रहता है कि आपका डेट मतलब एग्ज़ाम डेट क्या है, टाइम क्या है, कितने मार्क्स का है, इस तरीके से वो निर्देश दिए रहते हैं पेपर में, वो आप देख लीजिएगा। और हम क्वेश्चन पे बात करेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे, कि ऑब्जेक्टिव कितने नंबर के आ रहे हैं, आपके फिल इन द ब्लैंक्स कितने नंबर के आ रहे हैं। वैसे इसमें फिल इन द ब्लैंक्स को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, जो आपके ये 45 नंबर के पेपर हैं, आपके एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आने वाले हैं। ये आपके लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जब फिल इन द ब्लैंक्स आता है तो फिर हमारा दिमाग भी ब्लैंक रहता है कि हम समझ नहीं पाते कि भरे तो भरे क्या इसमें। तो इस हिसाब को आपको देखना है। अगर हम बात करते हैं तो इसमें पहला आपका इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको जो है सही और गलत निर्धारित करना रहेगा। ये 5 क्वेश्चन आपको आएंगे और पाँचों ही आपको करना है और हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। तो ये आपका इस तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला, जैसे मान लीजिए इस टाइप के 5 क्वेश्चन आते हैं। मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे बस आपको पेपर का मॉडल समझाने का प्रयास यहाँ पे ज़्यादा किया हुआ है। कुछ क्वेश्चन भी हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, मैंने वो इंक्लूड कर दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, विद्यालय में प्राप्त होने वाली शिक्षा क्या अनौपचारिक शिक्षा का उदाहरण होती है। आपको बताना है कि ये बात सही बोल रहे हैं या फिर गलत बोल रहे हैं। तो आप जानते हैं कि जो विद्यालय में शिक्षा प्राप्त होती है वो अनौपचारिक नहीं होती, बल्कि वो औपचारिक शिक्षा होती है, मतलब एक फॉर्मल एजुकेशन होता है। और ये तो बात कर रहे हैं कि ये इनफॉर्मल होता है, तो क्या आप इसे सही मानेंगे? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारवाद जो होता है क्या वो आदर्शवाद और प्रकृतिवाद के बीच के एक मार्ग निर्धारित करता है? तो हम कहेंगे कि हाँ, आदर्शवाद जो होता है वो एक मतलब जो व्यवहारवाद होता है ना, वो आदर्शवाद और प्रकृतिवाद के बीच का एक मार्ग निर्धारित करके व्यवहारवाद को लाया गया है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका, करके सीखने का सिद्धांत रूसो ने प्रतिपादित किया था। हम जानते हैं कि करके सीखने का सिद्धांत रूसो के ही शिष्य जो थे, जॉन डीबी थे, उन्होंने ही प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगला बात करते हैं एनसीईआरटी की स्थापना। ठीक है, एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी, तो हम कहेंगे कि हाँ, सही बात है। एनसीईआरटी की स्थापना, जिसे आप नेशनल काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग कहते हैं, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी आपकी। तो इस तरीके से वो आपको क्वेश्चन देंगे। और एक लास्ट मतलब 5वें नंबर का क्वेश्चन आपका है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और वर्णवार शिक्षा देने की बात की गई थी, या उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। तो हम कहेंगे कि हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आपको उसमें अगर वो देंगे कि आपको सत्य और असत्य बताइए, तो आप सही की जगह सत्य लिखिएगा, ठीक है, और गलत की जगह असत्य लिखिएगा, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं ना, आपको उसके अकॉर्डिंग ही पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर वो बोल रहे हैं कि सही गलत बताओ, तो आप सही और गलत के रूप में चिन्हित करके आइएगा। अगर वो बोले सत्य असत्य बताओ, तो सत्य और असत्य के रूप में ही चिन्हित करने के आइएगा। आप और हम जानते हैं कि वो मतलब एक ही होता है। आप सही लिखिए, असत्य लिखिए, गलत लिखिए, जो है, ठीक है, इस तरीके से लिखिए, तो वो एक ही मतलब होता है। लेकिन इफेक्टिव पेपर बनाने मतलब इफेक्टिव तरीके से अपने आंसर को मेंटेन करने का मतलब यह है, जो वो पूछ रहे हैं ना, सही पूछ रहे हैं तो फिर सही लिखिए, असत्य पूछ रहे हैं तो असत्य लिखिए। ठीक है, जिस वर्ड का उपयोग करके वो आपसे जानना चाहते हैं, उस वर्ड का उपयोग करके आप जवाब दे के आइएगा। चलिए, अगला आपका ऐसे सेक्शन में डिवाइड रहेगा। पहला, उसके बाद आएगा मतलब सभी जो बहुविकल्पी प्रश्न कुछ आपको दिए जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। ये कुछ 4 प्रश्न रहेंगे आपके। ठीक है, आपके एग्जाम में कुछ 4 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए आपका पहला क्वेश्चन है, राज्य के नृत्य निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है। ठीक है, तो आपको बताना है क्या वो जापान से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया, इंग्लैंड से लिया गया, या अमेरिका से लिया गया है। इस तरीके से आपको वो 4 विकल्प देंगे। आपको उसमें से जो सही लग रहा है आप उस विकल्प पे चिन्हित करिएगा। तो हम बात करते हैं, हम जानते हैं कि जो राज्य के निर्देशक तत्व होते हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से ये लिया गया है। तो जो है आप इस तरीके से उसको टिक करके आइएगा।
और नेक्स्ट बात करते हैं, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में दिव्यांग बच्चों को किस उम्र तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि जो आरपीडब्ल्यूडी आपका 2016 में आया था, इस 2016 के अकॉर्डिंग कितनी एज तक के बच्चों को, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी। तो हम कहेंगे 6 से 18। ठीक है, 6 से 18 याद रखिएगा। अगर समान बच्चों को पूछा जाएगा तो 6 से 14, लेकिन अगर वहीं पर आपसे डिसेबल बच्चों के लिए पूछा जाएगा तो आप 6 से 18 पे टिक करके आएंगे। अगला क्वेश्चन है कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 है, 2016 है ये। 2016 के अनुसार सरकारी नौकरियों में आरक्षण जो पीडब्ल्यूडी है, ठीक है, पीडब्ल्यूडी से कितने प्रतिशत बढ़ा है। क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं आपको बता दे रही हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है हमारा कि आरपीडब्ल्यूडी 2016 के अनुसार सरकारी नौकरियों में आरक्षण पीडब्ल्यूडी से कितने प्रतिशत बढ़ा है। ठीक है, पीडी नहीं है, ये पीडब्ल्यूडी है। पीडब्ल्यूडी से, जो पीडब्ल्यूडी 1995 में आया था, उससे कितने प्रतिशत बढ़ाया गया है। क्या वो 1% बढ़ाया गया है, क्या 3% बढ़ाया गया है, 4% या फिर 2%। आपको इस तरीके से कुछ विकल्प इसे दिए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा क्वेश्चन रहेगा तो उस अकॉर्डिंग। तो आपसे पूछा गया है कि आरपीडब्ल्यूडी 2016 के अकॉर्डिंग, मतलब 2016 जो आया था उसमें पीडब्ल्यूडी के 1995 में जो आया था, इससे कितने प्रतिशत जो है इसमें आरक्षण बढ़ा दिया गया है। तो हम बात करेंगे कि आरपीडब्ल्यूडी जो था उसमें 3% आरक्षण की बात की गई थी, जबकि जब आरपीडब्ल्यूडी आया तो उसमें 1% बढ़ा दिया गया था और ये आपका बढ़ के हो गया था 4%। तो हमारा जवाब हो जाएगा 1%। क्वेश्चन ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, एग्जाम में आप लोग आराम से क्वेश्चन पढ़िएगा, वो थोड़ा सा इधर उधर लैंग्वेज को करके देते हैं। ठीक है, तो ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। अगला है, कोठारी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। आपसे पूछा गया है जो कोठारी कमीशन 1964-66 में आया था। ठीक है, 1964-66 में आया था, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो दौलत सिंह कोठारी थे। ठीक है, दौलत सिंह कोठारी पूरा नाम इनका था। ठीक है, आपको भ्रमित करने के लिए इस तरह से उनका आगे का नाम नहीं देंगे, लेकिन क्योंकि आप जान जाएंगे कोठारी कमीशन मतलब कोठारी ने दिया होगा, तो इस तरीके से वो दौलत सिंह कोठारी, आप नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कुछ आपके 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, 4 क्वेश्चन है और प्रत्येक नंबर के, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर इसमें मिल रहा है। अगला है आपका, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर निर्धारित किया गया है, मतलब आपको कुछ 9 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, 9 के 9 प्रश्न आपको करने पड़ेंगे और हर प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। तो पहला प्रश्न है, शिक्षा किस भाषा के शब्द से बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से वो आपको देंगे, आपको 1 वर्ड में इसको आंसर देना रहता है। किसी क्वेश्चन में जो है आपको 1 लाइन में भी आंसर मिल जाएगा, किसी में आपको 1 वर्ड में ही आंसर मिल जाएगा, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। जैसा पहला क्वेश्चन है, शिक्षा किस भाषा के शब्द से बना है। ठीक है, तो शिक्षा जो होती है वो लैटिन भाषा के एजुकेशन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। ठीक है, सीखना और सिखाना, और सिखाना शिक्षा का अर्थ होता है। जैसे हम भी आप लोगों से कुछ सीखते हैं और आप भी हमसे कुछ चीज़ें सीख रहे हैं। ठीक है, यही एजुकेशन होती है। और अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किस विचारधारा के समर्थक थे। तो हम जानते हैं महात्मा गांधी आदर्शवादी थे, भारतीय दार्शनिक थे महात्मा गांधी जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 3H फार्मूला क्या है। 3H फार्मूला क्या है, जिसे आप मतलब हेड, हार्ड एंड हैंड कहते हैं, कि मतलब शिक्षा के द्वारा इन तीनों को विकसित किया जाता है। और अगला है आपका, हाउ वी थिंक एंड इंटरेस्ट एंड इफेक्ट, मतलब एफर्ट इन एजुकेशन। ये एक पुस्तक का नाम है। ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है पूरा, जब आप पढ़ेंगे पूरा पेपर, तो आपको उसमें 1-2 पुस्तकों के नाम भी दिए गए हैं, आप उसको याद रख लीजिएगा। तो ये पुस्तक आपसे पूछा जा रहा है कि किसने दिया था, तो ये जॉन डीबी की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी। अगला क्वेश्चन है, प्रयोजनवाद विधि के प्रवर्तक कौन थे। तो हम जानते हैं विलियम एच किलपैट्रिक थे, जो प्रयोजनवाद के जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था की आयु क्या होती है। ठीक है, शैशवावस्था की आयु क्या होती है, वो है आपका 0 से 5 ईयर। देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपको नोट ही करने पड़ेंगे, इसका PDF अवेलेबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। किन्हीं 3 प्रमुख भारतीय दार्शनिकों के नाम आपको बताने हैं, जिसमें महात्मा गांधी थे, अरबिंदो थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे और विवेकानंद थे। ये कुछ प्रमुख दार्शनिक हैं। ठीक है, आपको जैसे 3 पूछा है तो आप 3-4 जो भी आपको पता है आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये प्रमुख दार्शनिक हैं, भारतीय दार्शनिक हैं। आपके सिलेबस में इनके बारे में भी आपको पढ़ना है, तो अच्छे से आप इनके बारे में रिवाइज कर लीजिएगा। अगला हमारा 8वां नंबर का क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी। तो 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी।
अगला क्वेश्चन है समता का अधिकार किस अनुच्छेद तक विस्तारित है, मतलब जो आपका समता का अधिकार है वो किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक विस्तारित किया गया है। तो हम कहेंगे अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में समता के अधिकार की बात की गई है, जिसे अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत आपको दिया गया है। आप इसको पढ़ लीजिएगा। कुछ आपको राज्य के निर्देशक तत्व पढ़ने हैं, मौलिक अधिकार पढ़ने हैं, तो आप उन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार। उसके बाद आपका दूसरे खंड में अगर डिवाइड रहेगा तो वो आपको 6 प्रश्न दिए जाएंगे। इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको 6 में से कोई 4 प्रश्न करने रहेंगे और एक प्रश्न के लिए आपको 3 नंबर मिल रहा होगा। तो इस तरह से कुल 12 नंबर का आपका ये सेक्शन रहेगा। ठीक है, जो खंड खा रहेगा आपका ये पूरा 12 नंबर का आपका रहेगा। आपको 6 प्रश्न दिए जाएंगे, आपको 3 प्रश्न इसमें से करने रहेंगे। इन प्रश्नों के मैंने उत्तर इंक्लूड नहीं किया हुआ है, ठीक है, मैंने PDF जरूर अपलोड कर दिया है टेलीग्राम पे। तो आप लोग टेलीग्राम से PDF लेके क्वेश्चन वहाँ से ले लीजिएगा, क्योंकि अगर इनके क्वेश्चन बनाने लगे तो फिर वीडियो आपकी कम से कम 1.5 घंटे 2 घंटे की चली जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि क्वेश्चन भी लेंदी इसमें बन जाएगा। ठीक है, उसके आंसर बहुत ज़्यादा डीप आपको लिखने पड़ेंगे पेपर में, तो ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मतलब आंसर अगर हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं तो। ठीक है, अगर आपको हर क्वेश्चन के आंसर भी चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट जो भी हम वीडियो लाएंगे, मतलब जिस भी सब्जेक्ट पर हम आपको मॉडल पेपर देंगे उसमें हम आंसर इंक्लूड करने का प्रयास करेंगे। तो मुझे बताइएगा क्या आप लोगों के लिए आंसर इंक्लूड किया जाए या आप लोग PDF से जो है वो आंसर खोज लेंगे। ठीक है, अपने टाइम को आप किस तरीके से मैनेज करना चाहेंगे, मेरे साथ अपनी तैयारी को किस तरीके से करना चाहेंगे, एक बार मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आपको अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, आपकी हेल्प होती है या नहीं होती है, वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बात करते हैं तो इस तरीके से आपके कुछ 6 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। पहला जिसमें क्वेश्चन आपका होगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है ये क्वेश्चन होगा, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, क्योंकि उनका लेवल अलग है और मेरा लेवल अलग है। मेरी जितनी सोच है उनकी सोच से तो मेरी सोच हमेशा कम ही रहेगी, तो वो अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को डिज़ाइन करेंगे। लेकिन हाँ, इतनी बात हम कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर ही उनका बेस रहता है, उसी के आधार पर वो क्वेश्चन बनाते हैं। तो प्रीवियस ईयर आप लोग अच्छे से पढ़ डालिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करिए घर पे बैठ करके, बहुत अच्छा आपका एग्जाम जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका है अनौपचारिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन देख लीजिए, हम क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। इस तरीके से आपको कुछ 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप 4 ही इसमें आपको करने रहेंगे। यही आपका जो है मॉडल पेपर रहेगा एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग पेपर के पैटर्न को लेकर के बिल्कुल भी भ्रमित मत होइएगा, आप बिल्कुल अपनी तैयारी को जोर शोर से करिएगा। अगला है आपका शिक्षा में समुदाय की भूमिका को बताइए। शिक्षा में समुदाय की क्या भूमिका है उसको बताना है। अगला क्वेश्चन है होम स्कूलिंग शिक्षा क्या होती है, उसके बारे में आपको बताना है। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को आपको समझाना है। उसके बाद व्यवहारवादी शिक्षण पद्धति क्या होती है उसको लिखना है। और सर्व शिक्षा अभियान से कोई 5 लाभ लिखिए। ठीक है, जो सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया था उसके कोई 5 लाभ के बारे में आपको बताना है। देखिए, हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे गाइड करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। मेरा कहना ये है कि जैसे आपको ये क्वेश्चन जो आपको दिए गए हैं, ये कम से कम आप एक पेज में एक ही क्वेश्चन लिखने का प्रयास करें। ठीक है, जैसे आपको दिखाया है अनौपचारिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं बताइए, तो आप ऐसा मत करिएगा कि 2-3 पेज में अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं ही बताते रहिए। नहीं, हमें अपने टाइम को कंज्यूम करते हुए, टाइम को बचाते हुए अगले क्वेश्चन पे भी हमें फोकस करना है। इसलिए हम एक पेज में जो है एक क्वेश्चन को लिखने का हम प्रयास करेंगे। जैसे हम औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं पूछे हैं, तो कम से कम हम 3 नंबर का क्वेश्चन है तो एक पेज में तो कम से कम आना ही चाहिए। तो एक पेज से हम कम भी नहीं लिखेंगे, हम 1.5 पेज से ज़्यादा भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से ही आपको करना है कि आपको एक पेज से कम बिल्कुल भी नहीं लिखना है इसके बारे में, और ना तो आपको 1.5 पेज से ज़्यादा ही लिखना है। आप ऐसा मत करिएगा कि एक क्वेश्चन के लिए आप 3-4 पेज भरना स्टार्ट कर दीजिएगा, वो एक गलत तरीका होगा। आपको नंबर 3 ही नंबर आपको मिलने हैं। आप चाहे 4 पेज लिखेंगे, आप फैक्ट अगर 1.5 ही पेज में लिख देते हैं तो भी वो आपको 3 नंबर दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अगर चाहें तो, मेरी बात अच्छी लगे तो आप लोग इस तरीके से अपने एग्जाम को करिएगा। अगला आपका खंड ग है, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपको एक क्वेश्चन करना रहेगा और इस एक क्वेश्चन के लिए आपको 8 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। पहला है स्कूल संगठन से आप क्या समझते हैं, स्कूल संगठन के प्रमुख सिद्धांत को समझाइए। ये आपका पहला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसमें आपका है दर्शन का अर्थ और शिक्षा का दर्शन से क्या संबंध होता है। अब बात कर रहे होंगे, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैम मुझे ये भी तो बता दीजिए कि हम 8 नंबर के लिए कितने पेज को लगभग भरें। ठीक है, तो हम आप लोगों के कहेंगे 8 पेज का क्वेश्चन है तो कम से कम 4 से 5 पेज आप लिख दीजिएगा, इससे कम नहीं लिखिएगा। 8 नंबर के क्वेश्चन के लिए कम से कम 4 पेज तो आपको लिखने ही लिखने हैं।
ठीक है। 4 पेज जब आप लिखेंगे, आप 3.5 पेज लिखिए, 4 पेज लिखिए, 4.5 पेज लिखिए, इतना ही आप लिखिएगा। 5 पेज से ज़्यादा लिखने का बिल्कुल भी प्रयास मत करिएगा आप लोग, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे तो आपकी कॉपी भी अच्छे से भर जाएगी, क्योंकि आपको आगे भी क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग करिए, कम से कम 4-5 पेज आप लोग उसको ज़रूर लिखिएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन है तो 4-5 पेज तो होने ही चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला हमारा खंडगा है, जिसमें भाग 2 इस तरीके से देखिए वो क्या देते हैं, खंडगा, इस तरीके से वो डिवाइड करेंगे। मेरा मेन फोकस है आपको ये समझाना है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, ठीक है। तो इसमें आपको दिया जाएगा इस तरीके से, आपको निर्देश भी उसमें दिया रहेगा पेपर में आपके। तो इसमें आपको जो है प्रत्येक मतलब 2 क्वेश्चन इसमें भी आपको दिया जाएगा, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन करना है, और इस एक क्वेश्चन के लिए आपको 7 नंबर मिल रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन करने पे आपको 7 नंबर मिलेगा। आपके पास ऑप्शन भी है, 2 क्वेश्चन है, जो आपकी मर्जी हो आप वो करिएगा। कुछ लोग क्या होते हैं, वो ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं कि 2 के दोनों क्वेश्चन कर देंगे। टाइम को देखते हुए जो है वो क्या करेंगे कि इसको 3 पेज में लिख देंगे और इसको 2 पेज में लिख देंगे, और उनको लगेगा कि जो है मुझे इसमें से कुछ आ रहा था और इसमें से आ रहा था, तो मुझे जो है 5 नंबर के मैंने क्वेश्चन कर दिए, इसमें मुझे वो 4 नंबर तो दे ही देंगे। बिल्कुल ही आप गलत होंगे अगर आप दोनों ही क्वेश्चन को कर दे रहे हैं, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आप दोनों ही क्वेश्चन को कर दे रहे हैं, ऐसी स्थिति में वो क्या करेंगे कि आपके एक क्वेश्चन को वो चेक ही नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही क्वेश्चन को चेक करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग जितने आपके मार्क्स बन रहे होंगे वो आपको दे देंगे, क्योंकि उन्होंने साफ लिख रखा है कि आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इस 7 नंबर के लिए केवल और केवल एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 2 आप क्वेश्चन में से आपको कोई एक क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, तो वो नंबर भी किसी एक क्वेश्चन पे ही आपको देंगे, ठीक है। चाहे आप ये वाला करिए, चाहे ये वाला करिए, दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन करेंगे, आपको आपने जो कुछ भी लिखा है उसके अकॉर्डिंग वो नंबर आपको दे देंगे। लेकिन अगर आप दोनों आधा आधा लिख के आएंगे और आप ये सोचेंगे कि जो है मुझे मिल जाएगा नंबर, तो फिर वहाँ पे आपके नंबर कट जाएंगे। तो ऐसी बेवकूफ़ी आप लोग बिल्कुल मत करिएगा। आप लोग आपको जो क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है उस क्वेश्चन को अच्छे से लिखने का प्रयास करिएगा, और कम से कम 4 से 5 पेज आपको उसमें फिल करने का आप प्रयास जरूर करिएगा, ताकि आपके 4-5 पेज तो एटलीस्ट हो ही जाएं, ठीक है। क्योंकि 7 नंबर वो आपको ऐसे ही नहीं दे देंगे, वो आपकी पूरी नॉलेज को इस 7 नंबर में चेक करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग अपने पेपर को दीजिएगा। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो टोटल आपके जो है वो 45 मार्क्स हो जाते हैं। आप देख रहे हैं, पहले आपने जो है 5 नंबर के क्वेश्चन किए, फिर आपने 4 नंबर के क्वेश्चन किए हैं, फिर आपने 9 नंबर के क्वेश्चन किए हैं, फिर आपने 12 नंबर के क्वेश्चन किए हैं, और लास्ट में आपने 15 नंबर के क्वेश्चन किए हैं। इस तरह से अगर आप जोड़ेंगे तो आपके करीब मतलब टोटल जो है 45 मार्क्स बन जा रहे हैं। तो ये 45 मार्क्स के आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिएगा, ठीक है। इसमें आप लोग बिल्कुल भी कोई भी कोताही मत बरतिएगा। अभी आपके पास टाइम है, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है, तो पूरा फोकस करके आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिएगा। क्योंकि अगर आपकी मार्कशीट पे बैक आता है या फिर आपकी दोबारा से मार्कशीट आती है, आप सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम देते हैं, तो फिर आप और ज़्यादा समय जो है इसमें आप गंवा देंगे। वैसे भी आपके एग्ज़ाम के लिए इन्होंने ज़्यादा टाइम आपसे ले लिया है, ठीक है, ज़्यादा टाइम आप जो है आप इसमें लगा दिया गया है। तो आप लोग एक ही बार में पास होने का बिल्कुल प्रयास करिएगा, ठीक है। आपको जितना हैंड किया जा रहा है, आप मेरे साथ अगर जुड़े हैं तो आपको नोट्स भी मैंने सारा फ्री में प्रोवाइड करवा रखा है, फिर यहाँ पे भी क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, आगे भी आपके एग्ज़ाम तक हम आपके साथ बने रहेंगे। तो आप लोग अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और नेक्स्ट किस सब्जेक्ट पर आपको वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और टेलीग्राम पे पढ़ा हुआ जितने भी आप लोगों ने अपने थॉट दिए हैं कि मुझे इस क्वेश्चन पे चाहिए, इस टॉपिक पे चाहिए, इस सब्जेक्ट पे चाहिए, वो सब हम आप लोगों के साथ करने का बिल्कुल प्रयास करेंगे, और बहुत जल्द हम पेपर 8 के यूनिट 5 भी आपको करवा देंगे। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप लोग अपनी तैयारी करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।